हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वर्ल्ड स्टडी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ल्ड रिएक्शंस ऑन विक्ट्री ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। मींस पूरे वर्ल्ड लीडर्स का क्या रिएक्शन है डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी की जीत पर। तो डिटेल में चर्चा करेंगे, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो देखिए, जो वर्ल्ड न्यूज़ आउटलेट्स हैं उन्होंने इस न्यूज़ को कवर किया है। यूएस इलेक्शन रिजल्ट 2024, ट्रंप विंस टेंस वाइट हाउस रेस, कमला हैरिस टू कॉन्सेट डिफीट। CNN पॉलिटिक्स की न्यूज़ है, ट्रंप विंस 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। तो देखिए, बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल हैं जो इस खबर को अपने पब्लिश कर रहे हैं कि यूएस प्रेसिडेंसी की रेस में जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बहुत आगे निकल चुके हैं और कह सकते हैं वो बिल्कुल प्रेसिडेंसी की जीत में विन हो चुके हैं। तो इस पर जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोगों को इससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, कुछ लोग सेटिस्फैक्शन हैं और कुछ लोगों को इससे बहुत टेंशन हुई है। तो इसी के लिए हम डिटेल एनालिसिस करेंगे कि दुनिया में कौन कौन से देश हैं जो हैप्पी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं यूएसए के 47वें प्रेसिडेंट, और कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जो सैड हैं कि ट्रंप अब आ गए। अब तो देखिए, हमारे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली है। तो ऐसे कौन कौन से देश हैं। नाउ ऑब्वियसली थंबनेल को देख के आपकी माइंड में सवाल आएगा कि पुतिन तो ठीक है, काफ़ी हैप्पी लग रहे हैं, लेकिन इंडिया जो है उतना हैप्पी नहीं लग रहा है जितना कि रसिया है। क्योंकि पुतिन की पिक्स को आप देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी उतने ज़्यादा नहीं जितने के पुतिन हैं। इसका क्या रीज़न है? देखो, यहाँ पर आपको देखना होगा कि कौन सा कंट्री ट्रंप से कितना गेन करेगा। भारत की अगर मैं बात करूँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। फर्स्ट अप, डोनाल्ड ट्रंप 2025 में ही भारत आएंगे। जी हाँ, 2024 ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया, कुछ ही महीने बचे हैं। 2025 में आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप भारत में आएंगे। रीज़न क्या है? रीज़न है क्वाड समिट। जो बाइडेन की गड़बड़ की वजह से जो क्वाड समिट 2024 में होना था भारत में, लेकिन ये हुआ था यूएस में, और इंडिया का क्वाड समिट शिफ्ट कर दिया गया 2025 में। अब इसका फ़ायदा ये होगा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंसी संभालते ही पहले ही साल में भारत में आएंगे। बहुत अच्छा है। इससे मैं कहूँगा एक बेस, एक फाउंडेशन बन जाएगी इंडिया यूएस रिलेशनशिप की। बहुत सारे टॉपिक्स जो डिस्कस करने हैं दोनों कंट्रीज़ को, यहाँ पे दोनों डिस्कस कर सकते हैं। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को लेकर काफ़ी पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे अमेरिकन इंडियंस ने प्राइमरली जो हिंदू रिलीजन्स के अमेरिकन इंडियंस हैं उन्होंने ह्यूज स्केल पर वोट किया है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। आप सोशल मीडिया पर देखोगे कई अमेरिकन इंडियंस ने ऑन रिकॉर्ड यह कहा है कि मैं ट्रंप को सपोर्ट करता आ रहा था और इस बार भी मैंने ट्रंप को ही वोट किया है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले कैंपेन के दौरान ये कहा था कि हिंदू ग्लोबली दुनिया भर में जो हिंदू हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे और इनको प्रॉमिस करेंगे कि हिंदू उसकी जो राइट्स हैं उनको डिफेंड किया जाए। इस वजह से भी मैं आपको बता दूं, देखो ट्रंप को अगर मैं बात करूं माइनॉरिटी वोट्स की, तो दो कम्युनिटी ने भर भर के वोट दिया है। एक तो इंडियन अमेरिकन्स और दूसरे जूइश अमेरिकन्स। बताया जा रहा है कि 1980 के बाद से पहली बार है कि जूइश अमेरिकन ऑब्वियसली वो लोग चाहते हैं कि एक ऐसा प्रेसिडेंट जो इजराइल को हमेशा सपोर्ट करे, इजराइल की जो वार है उसको सपोर्ट करे। तो जूइश अमेरिकन्स ने रिकॉर्ड नंबर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए वोट किया है। और इस वजह से आप देखोगे ट्रंप जब इंडिया में आएंगे उनको बहुत अच्छा वेलकम मिलेगा, और जब ये इजराइल में जाएंगे तब भी आप देखोगे इनको बहुत ही अच्छा वेलकम मिलने वाला है। और भारत के विदेश मंत्री हैं जयशंकर साहब जी, जब रिसेंटली उनसे पूछा गया कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपका क्या विचार है, तो इनका पहला आंसर था क्वाड। याद रखिएगा 2017 से पहले बराक ओबामा के टेन्योर में क्वाड अलायंस ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी, लेकिन जब ट्रंप ने वापस क्वाड अलायंस को ज़िंदा किया, और अब पॉसिबिलिटी है कि जब ट्रंप भारत में आएंगे क्वाड समिट को अटेंड करने के लिए, तो भारत और यूएस के बीच में डिफेंस रिलेटेड बहुत सारी और डेवलपमेंट हो सकती हैं। क्योंकि इससे पहले भी ट्रंप की फर्स्ट टर्म में आपको याद होगा हमने कॉम कासा, लेमोआ, बेका जैसे एग्रीमेंट
ये साइन किए थे यूएसए के साथ में। ट्रंप ने ऑलमोस्ट आप कह लीजिए एक फाउंडेशन रख दी थी एक स्ट्रॉन्ग इंडो यूएस पार्टनरशिप की। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि देखिए चाइना के साथ तो हमारे रिलेशन अब इम्प्रूव हो रहे हैं ना, तो क्वाड की इतनी इम्पोर्टेंस आपको दिख रही है? तो देखिए बिल्कुल दिख रही है। जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC में जो भी डिस्प्यूट्स हैं ये रिजॉल्व होकर इंडिया और चाइना की एक प्रॉपर इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं बनती, तब तक देखिए क्वाड की इम्पोर्टेंस मैं कहूँगा इंडिया के लिए बिल्कुल हमेशा रहेगी। और क्वाड को ट्रंप जितना प्रमोट करेंगे उतना चाइना में प्रेशर आएगा कि इंडिया के साथ अब रिलेशंस ठीक करने का समय आ चुका है। तो दिस इज़ अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर इंडिया। उस सब के अलावा देखिए रसिया पर से जो सैंक्शन हैं ये भी लिफ्ट कर देंगे ट्रंप। मॉस्को के बहुत सारे जो जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट हैं उन्होंने ये कहा है कि हम बहुत खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, क्योंकि ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड यह कहा है कि मैं जो यूक्रेन रसिया वार है उसको ख़त्म कर दूंगा। यूक्रेन रसिया वार की ये प्राइमरली बात कर रहे थे, साथ ही साथ रसिया पर जो यूएस के सैंक्शंस हैं वो भी हटा दूंगा, ऐसा ट्रंप ने कहा था। रसिया पे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लगभग 20,000 से ऊपर सैंक्शन हैं। इन सैंक्शंस की वजह से ही इंडिया रसिया से डिफेंस इक्विपमेंट परचेज भी नहीं कर पा रहा। तो रसिया पर से जो ये बहुत सारे सैंक्शन जब हटेंगे, रसिया इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा होगा, साथ ही साथ भारत को भी और ऑप्शंस मिल जाएंगे। हम कल को चाहे तो रसिया से वेपन्स भी परचेज़ कर सकते हैं। इवन ऑयल की अगर मैं बात करूं, कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल के दाम ट्रंप के अंडर बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ये चाहते हैं कि यूएस भी कच्चा तेल ह्यूज स्केल पर प्रोड्यूस करे। तो इंडिया के सामने ऑप्शंस होगी कि रसिया का कच्चा तेल या फिर अमेरिकन क्रूड ऑयल कुछ भी परचेज कर सकते हैं। मार्केट में क्रूड ऑयल की भरमार होगी। इट विल बी वेरी इजी टू बाय। अब यहाँ पे आपका सवाल आ सकता है कि अच्छा भरमार ही भरमार होगी, ऑयल ही ऑयल होगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, तो फिर इंडिया इतना खुश क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स भी आएंगी ट्रेड को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी कठिन सवाल पूछेंगे भारत से कि अमेरिकन कंपनी जब आपके देश में कुछ एक्सपोर्ट करना चाहती हैं तो इतने सारे टैरिफ क्यों लगाते हो? कई सेक्टर्स में हो सकता है कि भारत को टैरिफ हटाने भी पड़ें। एलन मस्क, तो मैं आपको बता दूं, सिंस एलन मस्क ने इतनी ज़्यादा हेल्प करी है ट्रंप की, कोई बड़ी बात नहीं कि ट्रंप इंडियन गवर्नमेंट पे प्रेशर डालें कि टेस्ला की अब आराम से एंट्री कराओ इंडिया में। जो भी पहले कुछ मनमुटाव था कि पहले मैन्युफैक्चरिंग करोगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं करोगे, सब खत्म करके आप टेस्ला को एक फ्री एंट्री दो, एक कंप्लीट एंट्री दो इंडियन मार्केट में। और साथ ही साथ स्टारलिंक की भी एंट्री कराएंगे डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क के लिए। देखिए बहुत कुछ मैं कहूँगा एज हिज सपोर्टर, यह कई कंट्रीज़ को यह कहेंगे कि एलन मस्क की कंपनी को आप एक्सेस दीजिए अपनी मार्केट का, तो वे प्रेशर इंडिया पे भी आएगा। इस प्रेशर के साथ हम क्या करेंगे वो देखना होगा, बट ओवरऑल ग्रेट न्यूज़ फॉर इंडिया। और इंडिया के साथ ही देखिए एक देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश एज ए कंट्री देखिए इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बट मोहम्मद यूनुस जो कि कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं, यह बिल्कुल नर्वस फील कर रहे होंगे। मोहम्मद यूनुस देखिए बहुत ज़्यादा करीबी हैं यूएस की डेमोक्रेट पार्टी के। प्राइमर में कहूँगा जो क्लिंटन हैं, हिलेरी क्लिंटन, बिल क्लिंटन, ओबामा, उनके ये बहुत करीबी हैं ट्रंप के। एक्चुअली यह कई बार आलोचना कर चुके हैं, क्योंकि सिंस इनके नज़दीकी बहुत ज़्यादा है क्लिंटन से। क्लिंटन डेमोक्रेट पार्टी को बिलोंग करते हैं, जो 2016 में जब ट्रंप पहली बार बने थे प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उस वक्त मोहम्मद यूनुस बीइंग अ लॉयल सपोर्टर ऑफ बिल क्लिंटन, हिलेरी क्लिंटन, इन्होंने कहा था कि ट्रंप की जीत एक सोलर इक्लिप्स की तरह है, मगर जो एक उजाला है जो एक दिन आएगा वो इतना दूर नहीं। बेसिकली ट्रंप की इन्होंने खुलकर आलोचना करी थी, और ट्रंप ऐसी बातें भूलते नहीं हैं, यह मैं आपको बता दूं। इसलिए अगेन जो रिसेंटली उन्होंने यह भी कहा, जो ट्रंप हैं, उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में आज के समय जो हो रहा है वो बहुत गलत है, जबकि करंट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन इसको लेकर बिल्कुल चुप है। इस वजह से बांग्लादेश में जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट है ये काफ़ी नर्वस फील होगी। ट्रंप डेफिनेटली प्रेशर डालेंगे बांग्लादेश की इस इंटरिम गवर्नमेंट पे कि शेख हसीना की पार्टी पे जो क्रैकडाउन कर रहे हो ये बंद करो, जल्द से जल्द इलेक्शन कराओ, इसके बाद लोगों को डिसाइड करने दो कि वह किसको चुनते हैं। और आप कह लीजिए बांग्लादेश में जेन्युइन डेमोक्रेसी इससे
हो सकता है लौट आए। अभी के लिए बांग्लादेश में जो सिस्टम चल रहा है इट इज़ वेरी वियर्ड। बहुत लंबा समय हो चुका है, अब तक यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुए। बाकी आप अगर बाकी कंट्रीज़ की अगर हम बात करें कि इंडिया के आसपास जो बाकी देश हैं, पाकिस्तान को छोड़ के, पाकिस्तान पे आऊँगा अभी थोड़ा बाद में, अभी नेपाल, भूटान, बाकी कंट्रीज़ की बात करूँ तो ट्रंप को एक्चुअली 2016-17 के आसपास लगता था कि नेपाल, भूटान ये भारत के ही पार्ट हैं, और लिटरली उन्होंने नेपाल को कुछ और ही बोल दिया था, भूटान को भी कुछ और बोल दिया था, भूटान को इन्होंने बटन बोल दिया था। तो बाकी कंट्रीज़ को लेकर ये इतने चिंतित नहीं होंगे। पाकिस्तान की अगर बात करें तो वेरी इंटरेस्टिंग केस, आप एक बात नोट करना, डोनाल्ड ट्रंप ने हर चीज़ पर ट्वीट करी थी। जो हिंदू हैं इन बांग्लादेश उन पर अटैक्स हो रहे हैं, इस पर भी ट्वीट करी। एक बार भी इमरान खान पर इन्होंने ट्वीट नहीं करी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप पर्सनल लेवल पे मैं आपको बता दूं इमरान खान को पसंद करते हैं, उनकी काफ़ी रेस्पेक्ट करते हैं। मैंने दोनों की जो आप कह लीजिए केमिस्ट्री देखी है, दोनों काफ़ी पुराने दोस्त हैं। ट्रंप और इमरान की दोस्ती के बावजूद एक बार भी ट्रंप ने यह नहीं कहा कि इमरान को जो जेल में डाला हुआ है बहुत गलत है। इससे एक इंडिकेशन मिलती है कि पाकिस्तान यूएस के रिलेशंस में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। यह पॉसिबिलिटी है कि यूएस जो मिलिट्री एड ओपन करने वाला था पाकिस्तान के लिए, डोनाल्ड ट्रंप वापस इसको ब्लॉक कर सकते हैं। दैट कैन वेरी मच हैपन। उसके अलावा आई डोंट रियली थिंक कि इमरान खान को निकालने में कुछ हेल्प करने वाले हैं ट्रंप। पाकिस्तान में जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं उनको उम्मीद है ट्रंप से कि ट्रंप बीइंग एन एजेंट ऑफ चेंज, हर जगह यह चेंज ला रहे हैं, तो शायद इमरान खान को सपोर्ट कर दें, बट नहीं, इसके चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं। एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग मैं कहूँगा काफ़ी कम चांस लग रहे हैं। नाउ फिर अगर हम बात करें चाइना की, नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रंप का यह प्लान है कि चाइना से जो भी यूएसए इंपोर्ट करता है उस पर 60% टैरिफ यह लगा देंगे। 60% एक ह्यूमस नंबर होता है। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं, जो चीज़ $100 की पहले बिकती थी चाइनीज़ इन यूएस, यह $160 की बिका करेगी। इंडियन वियतनामी कंपनीज़ के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि हम लोग यूएस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं बिल्कुल कम दामों पर। पहले चाइनीज़ कंपनी अपने दम पे दाम करके बेचती थी, यूएस में टैरिफ लगने के बाद इंडियन कंपनीज़ को ह्यूज एडवांटेज मिल जाएगा, एंड बिल्कुल इससे इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं टू यूएस बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा वैक्यूम जो जगह चाइनीज़ प्रोजेक्ट छोड़ेंगे, जो प्रोडक्ट हैं चाइनीज़ के वो छोड़ेंगे, जो गैप, वहाँ पर बिल्कुल बाकी कंपनीज अपना जो स्टैक है बढ़ा लेंगे। चाइना के लिए ट्रंप बहुत ज़्यादा बुरे हैं, जस्ट एब्सोल्युटली बैड इन एवरी वे शेप और फॉर्म। एक अच्छी बात चाइना को यह लग सकती है कि ट्रंप जो है वो वार नहीं चाहते, तो कल को अगर शी जिनपिंग अटैक करते हैं ताइवान को, तो परहैप्स जिस तरीके से जो बाइडेन यूक्रेन की हेल्प के लिए कूद गए थे, ट्रंप हो सकता है इतना कुछ ना करें ताइवान के लिए। नाउ फिर फाइनली हम यहाँ पर बात करते हैं कनाडा की। नाउ मैं यहाँ पर खालिस्तान वाला इशू डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि ट्रंप की नीति क्या है खालिस्तान इशू को लेकर ये अभी देखना होगा। जो सिचुएशन है निज्जर किलिंग को लेकर कॉम्प्लिकेटेड है। देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप क्या जस्टिन ट्रूडो को यह कहते हैं कि सुनो, मेरी कोशिश है कि इंडिया और G7 कंट्रीज़ के रिलेशन सुधरे, जो तुम कर रहे हो उससे मेरे एक प्रयास में विफलता आ रही है। तो देखना होगा ट्रंप की ओवरऑल नीति क्या है खालिस्तान वाले मामले में। बट अगर मैं बात करूं डायरेक्ट US कनाडा रिलेशन की, ट्रंप कनाडियन डॉलर को डुबा देंगे। यह बात मैं नहीं कह रहा, यह बात कनाडियन जो मीडिया है वो खुद लिख रहा है। रीज़न मैं आपको बताता हूं। ट्रंप US में कारपोरेट टैक्स और कम करने वाले हैं, जिससे क्या होगा, बहुत सारे कनाडियन इन्वेस्टमेंट्स यह जाएंगी US की तरफ। कनेडियन डॉलर और कमज़ोर होगा, और कनाडा देखिए बहुत सारा पैसा कमाता है विदेशी मुद्रा से, ऑयल एक्सपोर्ट करके, तेल एक्सपोर्ट करके। तो जो ट्रंप का आइडिया है कि US भी ऑयल एक्सपोर्ट करेगा, उससे कनेडियन एक्सपोर्ट को कंपटीशन मिलेगा दुनिया भर में। ग्लोबली ऑयल की कीमतें गिरेंगी, जिससे कनेडियन एक्सपोर्ट्स भी कम होंगे और कनेडियन डॉलर की ठीक ठाक पिटाई होने वाली है। जब ट्रंप की फर्स्ट टर्म थी तब भी कनेडियन डॉलर बहुत गिरा था। सेकंड टर्म में भी लग रहा है कि कनेडियन डॉलर को अच्छे से यह नुकसान पहुंचाएंगे। तो जो कनाडा आपको सैड दिख रहा है,
इसके पीछे जेन्युइन रीज़न है। ऐसा नहीं कि जस्टिन ट्रूडो को डांट के आ जाएंगे ट्रंप के आने से कनाडियन इकोनॉमी को झटका लगेगा। एक्चुअली मैं देख रहा था कि कनाडा के इवन जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स भी हैं, पियर पॉलिबियर भी कह रहे हैं कि देखिए हमें कनाडा में अब टैक्सेस कम करने होंगे, ट्रंप को चुनौती देनी है अगर तो हमें भी कुछ ना कुछ करना होगा। तो बिल्कुल जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और फाइनली अगर यहाँ पे मैं बात करूँ यूरोप की, देखिए यूरोप में रिसेंटली एक सर्वे हुआ, सभी यूरोपियन कंट्री में लोगों से पूछा कि क्या आप ट्रंप को सपोर्ट करते हैं, क्या आप चाहते हैं कि ट्रंप जीत जाएं। तो इंटरेस्टिंग, ऑलमोस्ट सारे यूरोपियन कंट्री ने, स्पेशली जर्मनी ने, सब ने कहा कि हम चाहते हैं कमला हैरिस जीत जाए। ट्रंप तो देखिए बहुत ज़्यादा ख़राब बातें करते हैं, यह बात ज़्यादा प्रो रसिया हैं, ये जो है ट्रंप हैं बहुत ज़्यादा प्रो रसिया हैं, ऐसी बातें यूरोपियन सिटीजन्स ने कही हैं। अब यहाँ पे आप कहोगे ऐसा क्या कह दिया ट्रंप ने कुछ महीने पे, तो कुछ महीने पहले ट्रंप ने यह कह दिया था कि मैं रसिया को कहूँगा कि नेटो के साथ जो करना है करो, जो यूरोप के साथ करना है करो, मैं इनकी रक्षा करने के लिए नहीं आ रहा, क्योंकि ये पेमेंट उतनी करते नहीं जितनी इनको करनी चाहिए। लिटरली उन्होंने कहा था कि ट्रंप सेज ही वुड एनकरेज, ये कहेंगे रसिया को जो करना है करो, डू व्हाट एवर द हेल दे वांट। ये भाषा देखिए यूरोपियन की अच्छी नहीं लगती, जो यूरोपियन है उनको ये भाषा बिल्कुल भी पसंद नहीं। यूरोप जैसे वो खुद को कहते हैं गार्डन है दुनिया का, तो गार्डन में ऑब्वियसली ये नहीं चाहेंगे कि आग लग जाए। तो यूरोप ऑब्वियसली बिल्कुल इस वक्त नाराज़ है कि ट्रंप बन चुके हैं यूएस के प्रेसिडेंट। तो यह देखिए अभी करंट सिचुएशन है यूक्रेन का, आप समझ सकते हैं क्या हाल होने वाला है। ट्रंप ने बार बार अपने भाषणों में कहा है कि जेलेंस्की को बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर मिल रहे हैं यूएस से, जब यह प्रेसिडेंट बनेंगे तो ऐसा नहीं होगा। बेसिकली ट्रंप जल्द से जल्द यूक्रेन पे प्रेशर डालेंगे, जो ज़मीन गई है अब बस बाहर ख़त्म करो। रशियंस के लिए यह ब्यूटीफुल न्यूज़ होगा, उनकी देश का और जो उनकी देश की सीमा है उसका विस्तार हो जाएगा, जो सैंक्शन लगे थे वो भी हट जाएंगे। बोनंजा ही बोनंजा, मतलब व्लादिमीर पुतिन का जो जुआ था काम कर गया। सो रशियंस ऑब्वियसली बहुत खुश हैं यहाँ पर। देखना ये होगा कि यूक्रेन रसिया वार कैसे रुकती है और कब रुकती है, बट ओवरऑल ये स्थिति इस वक्त दुनिया की। एंड दिस इज़ हाउ द वर्ल्ड इज़ रिएक्टिंग टू डोनाल्ड ट्रंप विक्ट्री। थैंक यू।